अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए न्यूज़ 44। नमस्कार, न्यूज़ 44 देख रहे हैं आप। इस वक्त मैं मौजूद हूं गांधीनगर मार्केट के अंदर। आपको बता दूं, गांधीनगर मार्केट एशिया की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट होने का सौभाग्य इसको प्राप्त है, लेकिन वहीं व्यापारियों के लिए ये मार्केट तरस रही है। दुकानदार बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि दुकानों का किराया बहुत ज़्यादा है और व्यापारी देखना तो बहुत दूर की बात है, दूर दूर भी जो है दिखाई नहीं देता है। इस वक्त मेरे साथ ज़्यादा बात करने के लिए गांधीनगर व्यापार संघ के अध्यक्ष हसीबुल हसन है। हसीबुल हसन जी, जिस तरीके से मार्केट में सन्नाटा पसरा हुआ है और लोग, आप खुद भी एक व्यापारी हैं और दुकान आप भी चलाते हैं, तो क्या वजह दिख रही है आपको कि किस तरीके से जो दुकानदार है वो व्यापारी को क्यों तरस रहे हैं आखिर? देखिए, लगभग 25 वर्ष हो गए हैं मुझे इस मार्केट के अंदर और गांधीनगर व्यापार संघ का मैं प्रधान भी हूँ, मगर आज तक इस तरह से जो ये मद्दा है, मंदी का दौर है, कभी नहीं देखा। हाँ, मंदी आती थी, 10-15 दिन की मंदी आती थी और वो चली जाती थी, मगर ये कंटिन्यू जो मंदी का दौर देख रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा मतलब समझ से परे है। कुछ लोग कहते हैं कि शायद डॉलर अप हो गया है, रुपया हमारा गिर गया है, इस कारण मंदी आ गई है। कुछ और कहते हैं कि शायद देश के आर्थिक नीति जो थी, हमारी जो पॉलिसी थी, वो शायद उसका इफ़ेक्ट इस मार्केट पे पड़ रहा है। तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, मगर अटकलों से कुछ नहीं होता। मेन जो है वो हम लोग इस समय मंदी के दौर से गुजर रहे हैं और शायद इतनी मंदी हमने आज तक नहीं देखी। भाई, हमारा कपड़ा सूरत से आता है, अहमदाबाद से आता है, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग जगह से आती हैं, कुछ मटेरियल लुधियाना से भी आता है, ऑल ओवर इंडिया से लोग यहाँ पे आते भी है खरीदारी करने के लिए और ऑल ओवर इंडिया माल भी जाता है और वहाँ से भी माल आता है। तो हर तरफ मंदी का जो दौर है ये बहुत ज़्यादा भयानक है और इतना भयानक हो चुका है कि दुकानदार अब मैं समझता हूँ कि कंगाली की तरफ और दिवालिया होने के कगार पे आ चुके हैं। ये बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हम जानेंगे और कुछ यहाँ पे जो दुकानदार है कि आखिर इस मंदी की जो असल वजह क्या है और वो इससे कितना परेशान है। आश रोड की मार्केट गांधीनगर में आती है। मेरे साथ ये दुकानदार हैं जो बहुत देर से खाली बैठे हैं। बाबूजी, क्या नाम है आपका? नाम है जी बेनी प्रसाद। सुबह से जो दुकान खोली है, क्या बोनी हो गई है अब तक? अभी तक जी कोई ग्राहक कस्टमर कोई आया ही नहीं दुकान पर। इतने बुरे हालात हैं मार्केट के कि कुछ कहा नहीं जा सकता। 6 महीने हो चुके हैं इसी हालात में। दुकानदार अब करे तो करे क्या, इस बारे में न तो कोई सरकार ध्यान दे रही है और कारण क्या है इसके, ये तो सरकार ही जाने। कुछ आपसी भाईचारा खराब होने से भी इस पर फैक्ट असर पड़ा है। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये रुमाल की दुकान है और गर्मी के मौसम में हर इंसान को रुमाल की बहुत ज़रूरत पड़ती है। क्या नाम है सर आपका? लक्ष्मी नारायण। गर्मी बहुत है, रुमाल तो खूब बिक रहे होंगे। नहीं जी नहीं, कोई पूछने वाला कोई नहीं सर। सुबह लेकर शाम तक कोई ग्राहक की शक्ल देखना भारी पड़ जाती है। हमारे राजनेताओं की समझ नहीं आती क्या चाल है। जब देखो टीवी पे तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा कुछ नहीं होता। इसी कारण करके बाहर का व्यापारी डर के हमारे अपना दिल्ली में आना उनका बंद हुआ है। तो अगर किसी मार्केट में दुकानदार परेशान होते हैं, व्यापारी नहीं आते हैं, तो सिर्फ दुकानदारों पर ही इसका असर नहीं पड़ता है। मार्केट में काम करने वाले जो कुली होते हैं, जो सामान इधर से उधर ले जाते हैं, उन पर भी बहुत असर पड़ता है। क्या नाम है आपका? ललित यादव। ललित यादव जी, क्या काम करते हैं आप? कुल्ली काम करते हैं। तो अच्छा, ये दिखाइए आप, ये लिखा है झल्ली वाला नंबर 1260। तो काम वाम हो रहा है या बहुत कम है? बिल्कुल काम नहीं, बुरा हाल है मार्केट का। परेशान हम लोग बहुत हैं। रोजाना के रोज के कितने रुपए कमा लेते हैं? कुछ नहीं होता है, 150-200 रुपये कमाते हैं, उतना खर्चा ही हो जाते हैं। परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में 8-10 लोग हैं। तो ऐसे तो जिंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल होता होगा। बहुत मुश्किल है, वैसा परेशानी बहुत बढ़ा हुआ है सबको। आपका कुछ नहीं है। 150-200 रुपये कमाने वाले यहाँ 4045 रुपये कमरा किराया देता है, खाना 5-6 हज़ार रुपये खाना पड़ जाता है, क्या बचेगा? घर परिवार बचाना मुश्किल हो जा रहा है, मगर क्या करें, हम लोग बेरोजगार है, कुछ तो करने पड़ेगा। आपका क्या नाम है? अशोक यादव। आप कहाँ से आए? बिहार से जी। अच्छा, आप भी बिहार से? बिहार से। तो आपके परिवार में कितने लोग हैं? हमारे परिवार में 6 लोग हैं।
आपका कुछ काम वगैरह कुछ हो रहा है, जैसे ये बताया कि 150-200 ये सब 150 200 सबके यही हाल है, सबके यही हाल है, भी सेम है। सब में यही हाल है। ऐसे है, काम ही नहीं है तो क्या करें। तो और भी कुछ व्यापारी हैं गांधीनगर की सुभाष रोड ये मार्केट में, और मैं बात करूँगा, आपका क्या नाम है? अशफाक अहमद। अशफाक अहमद, ये आपकी दुकान लेडीज कुर्ती की है, तो मार्केट में जो मंदा है, जो परेशानी है, उससे आप भी पूरे मतलब परेशान हैं? बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा। क्या वजह मानते हैं आखिर इस मंदे की, क्या वजह हो सकती है? सरकार की आर्थिक नीति खराब है। सरकार इस व्यापार के बारे में, महंगाई के बारे में, रोजगार के बारे में कुछ सोच ही नहीं रही। अच्छा, आपकी दुकान पे कितने लोग काम करते हैं? मेरे 4 लोग काम करते हैं और 2 भाई हम बैठते हैं, 6 आदमी 6 लोग जी। तो खर्चा निकलना तो बहुत मुश्किल होता होगा। खर्चा तो निकलना दूर, जो अपने घर के खर्चे हैं वो भी मुश्किल से पूरे होते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये अंडरगारमेंट्स की दुकान है, और आपका क्या नाम है जी? हरकेश कुमार। हरकेश जी, अंडरगारमेंट्स का आपका बिजनेस है, दुकान आपकी चल रही है, काम कैसा है, सही है या मंदा है? क्योंकि और लोगों ने तो बहुत मंदा बताया। बाजार में बहुत मंदा है, आर्थिक मंदी है। गवर्नमेंट कह रही है कि जीडीपी गिर रही है, जीडीपी गिर रही है, लेकिन गवर्नमेंट तो कह रही जीडीपी बढ़ रही है। बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन बाजार में आप देख सकते हैं बाजार की हालत कि बाजार में कोई काम नहीं है, दुकानदार खाली बैठे हैं, पैसे का आवागमन नहीं है, आर्थिक मंदी है। वजह क्या लगती है आपको? बाजार में ग्राहक का ना आना सबसे बड़ी आर्थिक मंदी का कारण है। ग्राहक क्यों नहीं आ रहे, ऐसा क्यों, मतलब क्या वजह है? क्योंकि आप कितने साल से इस काम में हैं? मैं 30 साल से इस काम में हूँ जी। तो 30 साल में कभी ऐसी मंदी देखी? ऐसी मंदी कभी नहीं देखी। ये पिछले 1.5 साल से, कोरोना काल के बाद से सबसे ज़्यादा मंदी ये इस बार आ रही है। दुकानदारों से हमने बात की, अब हम व्यापारी हैं, इनसे भी जानेंगे, क्योंकि इन्होंने बताया कि इनको भी काफ़ी परेशानी। बाबूजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश। नरेश जी, कहाँ से आए हैं? हम फरूक नगर, गुड़गांव, हरियाणा। तो आपको किस तरीके की परेशानी एज अ व्यापारी इस मार्केट में देखने को मिलती है? सबसे मोटी परेशानी है कार पार्किंग की। कार पार्किंग के लिए घूमते रहते हैं, सुबह अगर जल्दी आ जाएं तो पार्किंग मिल जाती है, अगर लेट आए तो पार्किंग नहीं मिलती। पार्किंग के लिए घंटों घूमते, चक्कर लगाते रहो। हल्की सी रेड लाइट मिस होगी तो पुलिस वाले 500 रुपये का चालान कर देते हैं। दूसरी बात, यहाँ मार्केट के अंदर आते हैं, दुकानदारों के पास पानी मिल जाए तो पीने का मिल जाए, नहीं तो पानी पीने की सुविधा नहीं है, कोई खाने पीने की सुविधा नहीं है। रेडी वाले जो ओपन में रेडी लगा के खाना खिला रहे हैं, बस वही खाने की सुविधा है, और कोई खाने की सुविधा नहीं है। क्या नाम है आपका? नजाकत अली। नज़ाकत अली, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फ़ोटो लगाई है, और आप नज़ाकत अली आपका नाम है, गांधीनगर मार्केट में आप बैठे हैं। मंदी की आखिर वजह क्या मानते हैं? मंदी, ऐसी मंदी सर, आज मैं 28 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ, ऐसा मंदा कभी देखा नहीं है सर। ये समझ लो कि आज कम से कम ये बाबूजी हमारे 1962 क्या 1900 देश की आज़ादी के बाद से इनकी ये जगह है, ये हमारे बाप के बराबर के हैं। ऐसा टाइम इनसे मेरा ज़्यादा लगा हुआ है, ऐसा टाइम हमने कभी देखा नहीं। इस समय हजारों की तादाद में यहाँ दुकानें हैं। अगर किसी व्यापारी से आप पूछ लो धर्म की बात, वो दिल पे हाथ रख के बोल दे, किराया निकाल के नहीं जा रहा होगा। भाई साहब, ये समझ लो रोने की नौबत है। बस इतना बुरा टाइम है कि हमने अपने बच्चों को भाई साहब प्राइवेट से निकाल के सरकारी में डाल दिया। भाई साहब, रानी गार्डन में आप जाके देख लो, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ मेरे पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाओ। मैंने अपनी बेटी को सिब्बल पब्लिक स्कूल से निकाल के और रानी गार्डन में सरकारी स्कूल है उसमें डाला, और मैं एक व्यापारी हूँ, या 18 साल से मैं दुकान करके बैठा हूँ। तो ये दुकानदार थे नज़ाकत अली, जिनकी आंखें भर आई सिर्फ इस बात के लिए कि आखिर हमारी वजह क्या है, और व्यापारी जो है वो इस कदर परेशान है। उन्होंने ख़ुद ने ये बताया कि उन्होंने अपने जो बच्चे थे वो एक अच्छे कॉन्वेंट स्कूल से निकालकर एक सरकारी स्कूल में पढ़ाने पड़े, और दूसरी भी कई वजह हैं जो जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि कृपया करके व्यापारियों की तरफ भी जो है वो नज़रसानी की जाए और उनके परेशानियों का कोई निवारण निकाला जाए। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए News 44।